हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, और वो भी मात्र 5 सेकंड में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ्स की अच्छी अच्छी ट्रिक आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है इकाई अंक, ठीक है ना, और इंग्लिश में से बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट की बात करें तो कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, यानी कि केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 78 प्लस 29 प्लस 39 प्लस 7। तो इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो हम इस क्वेश्चन में लेके चलेंगे 8 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 7। तो देखिए दोस्तों, 7 और 9 कितना हुआ, 16। 16 प्लस 9 कितना हुआ, 25, और 25 और 8 कितना हुआ, 33, और 33 का जो यूनिट डिजिट है वो 3 हुआ। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन है 95 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस का 21 मल्टीप्लाई बाय 67 प्लस 95 प्लस 28। तो देखिए दोस्तों, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए हमें करना क्या होगा, हमें अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 0, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर हम 7 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 7। यहाँ पर 95 का 5 लेके चलेंगे और 28 का 8। तो देखिए दोस्तों कितना हुआ, 8 और 7 कितना हुआ, 15, और 15 और 5 कितना हुआ, 20। तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा, 0, ठीक है ना। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए फिर से हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं। मान के चलिए हमें एक शून्य बनाना है। क्या बनाना है, शून्य, यानी कि 0। तो इस 0 को बनाने के लिए हमें किस किस डिजिट की ज़रूरत होती है। तो देखिए हमारे पास एक तो 5 होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए एक 2। तब इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, 10, यानी कि एक 0 बनेगा, ठीक है ना। 5 और 2 का जब हम पेयर लेंगे तभी हमें मल्टीप्लिकेशन में एक 0 मिलता है, ठीक है ना। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो, ठीक है ना, तो भी तो हमें एक 0 मिलेगा। लेकिन कैसे, देखिए दोस्तों, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है ना। और ये कितना है, 5 है, यानी कि 5 की पावर इसे हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, तभी हमें एक 0 मिलता है, ठीक है ना। अगर हमारे पास 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, यानी कि हमारे पास 2 तो 5 हैं और 2 2 हैं, तो हमें कितने 0 मिलेंगे, तो हमें मिलेंगे 2 0। ध्यान रखना, हमेशा अगर एक पेयर मिल रहा है 5 और 2 का तो एक 0, अगर 2 पेयर मिल रहे हैं 5 और, तो 2 0 होंगे, ठीक है ना। यानी कि जितने 5 हैं उतने ही अगर 2 हैं तो उतने ही हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। आगे हम अगर बात करते हैं, मान के चलिए अगर हमारे पास दिया गया है 5 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8, तो बताइए इसमें कितने 0 होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 5 तो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना, और 2 कितने हैं, ये 8 हैं, ठीक है ना, कितने हैं, 8 हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। 2 तो कितने हैं, 8 हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 5 ये इससे पेयर बनाएगा, ये वाला 5 इससे पेयर बनाएगा, ये वाला 5 इससे पेयर बनाएगा, यानी कि कुल कितने पेयर बने, 3। तो हमारे पास 0 कितने आएंगे, 3। यानी कि जो भी कम है, यानी कि 2 तो हमारे पास है बहुत ज़्यादा,
ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि 5 देखना है कि 5 कितने कम है। तो 5 जितने कम है उतने ही हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। यानी कि हमें ये नहीं देखना कि दो ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, हमें उससे मतलब है जो कम है। अगर 2 कम होता तो भी उतने ही पेयर बनते। मान के चलिए अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मान के चलिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 9, तो बताइए इसमें कितने पेयर बनेंगे। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, 2। यानी कि जो मिनिमम है, कम है, उसी के अनुसार पेयर बनेंगे और उतने ही 0 आएंगे हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जाने थे। मान के चलिए 5 का मल्टीप्लाई हम किसी इवन नंबर यानी कि सम संख्या से करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा 1, ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं, अगर हम 5 का मल्टीप्लाई किसी ऑड नंबर से करते हैं तो हमारे पास एक 5 आएगा। क्यों, देखिए दोस्तों, हम एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, यानी कि ये इवन नंबर है, तो हमारे पास एक 0 आया। अगर हम 5 का मल्टीप्लाई मान के चलिए 7 से करते हैं, तो हमारे पास यूनिट डिजिट में क्या आया, 5, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है वो है 9 to 1 मल्टीप्लाई बाय 7 to 1 मल्टीप्लाई बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 27। इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि 7 5 या 35। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 5, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 9 8 प्लस 2 7 प्लस 8 9 प्लस का 3 8। इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम करेंगे 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 8। तो इसमें कितना आया, 8 3 जा कितना हुआ, 24, और 24 और 7 कितना हुआ, 31। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, ठीक है ना। आगे वो बात करते हैं दोस्तों। देखिए जस्ट मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा था कि ये जो है वो कितना है, इसे हम मान के चलिए क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब है कि वो जो नंबर है वो 1 से मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और जो भी नंबर लिखा हुआ है वहाँ तक क्या होता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो इस फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, जब 100 में ही 2 0 हैं तो लास्ट में तो 0 मल्टीप्लिकेशन में होगा ही। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है सभी प्राइम नंबर, मान के चलिए लिखा है सभी प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का इकाई अंक बताओ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, ये 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या, कौन सी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। सीधी सी बात है, इसका हमें इकाई अंक निकालना है। यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से एक 0 आएगा, तो बस इसका आंसर आ गया 0, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कुछ ट्रिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मान के चलिए यहाँ पे, या फिर इसे रूल्स कह सकते हैं। तो देखिए मान के चलिए अगर किसी भी नंबर का, ठीक है ना, इकाई अंक 0, ठीक है ना, 1 5 और 6 है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम। अगर 0 उसका इकाई अंक है तो क्या इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। 1 अगर इकाई अंक है तो आंसर क्या होगा, 1। 5 अगर इकाई अंक है तो
आंसर क्या होगा 5। और 6 अगर इकाई अंक है तो इसका आंसर होगा 6। क्यों होगा ये रूल किसका है? ये है जब भी हमें पावर वाला क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें ये रूल्स क्या होंगे? अप्लाई होंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए 5 की पावर 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 भी होगा, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट है और उसमें अगर पावर में हमें क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है, तो 5 का क्या होगा? 5 भी यूनिट डिजिट होगा। मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 286 ठीक की पावर 182, तो इसका हमें इकाई अंक निकालना है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है? 6, तो आंसर क्या आएगा? 6। पावर कुछ भी दी हो, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 है तो इसका आंसर वही होगा जो उसका पावर वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट दिया हुआ है। अगर 6 है तो 6 आंसर, 5 दिया है तो 5 आंसर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 2 और 8 के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए, देखिए 2 की पावर 0 या 2 की पावर 4 या फिर 2 की पावर 8, ठीक है ना, यानी कि हमेशा जो पावर है वो अगर 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, 4 के मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना, यानी कि पावर 0, 4, 8, 12, यानी कि पावर जो है वो अगर 4 के मल्टीप्लिकेशन में है और आपका यूनिट डिजिट 2 है, तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ध्यान रखिए। अगली हम बात करते हैं 8 के बारे में। मान के चलिए 8 की पावर 0 या 8 की पावर 4 या 8 की पावर 8, इस तरीके से कुछ दिया है और आपका यूनिट डिजिट 8 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है ना, यानी कि 2 और 8 में अगर ये पावर जो है वो 4 के मल्टीप्लिकेशन में है तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 3 और 7 के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर मान के चलिए आपका जो यूनिट डिजिट है वो 3 की पावर 0 या फिर इसे हम कहेंगे 3 की पावर 4 या 3 की पावर 8 डॉट 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 आगे भी हो सकता है। अगर ये आपकी पावर 4 के मल्टीपल में है, क्या है? 4 के मल्टीपल में है, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 1 आएगा। आगे हम बात करते हैं अगर इसी तरीके से सिमिलरली 7 का है, 7 की पावर 0 या 7 की पावर 4 या 7 की पावर 8, अगर आपकी जो पावर है वो 4 के मल्टीपल में है तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 1। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 4। ठीक है ना, अगर आपके पास 4 कोई डिजिट आ गया तो आप उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, मान के चलिए अगर 4 की पावर 2 या फिर हम कह सकते हैं 4 की पावर क्या? इवन का मतलब क्या होता है? सम। क्या है? सम। अगर 4 की पावर सम है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 के लिए क्या आएगा? 6। ठीक है ना। अगर मान के चलिए 4 की पावर 1 है, यानी कि 4 की पावर क्या हो गई? ऑड, और इसे हम कहते हैं क्या? विषम। ठीक है ना, तो आपका जो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका 4 यूनिट डिजिट है और अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम 9 की बात करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर 9 की पावर क्या है? 9 की पावर इवन है, यानी कि सम है, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। और अगर 9 की पावर क्या है? ऑड है, तो आपका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 9 आएगा। ध्यान रखिएगा 4 और 9 का ध्यान रखिएगा। अगर 4 की पावर क्या है? इवन है, ठीक है ना, तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4। इसी तरीके से 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 1, और 9 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9, यानी कि ऑड में तो सेम रहता है। ठीक है ना, और इवन में बस चेंज हो जाता है, यानी कि 4 का अगर इवन में जाएंगे
तो 6 और 9 का अगर इवन में जाएंगे तो 1। ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और हमारे पास बच गए हैं। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक चीज़ बात करें 0, 1, 5 और 6 की, तो इन सब में तो रहते हैं सेम। अगर आगे मैंने आपको जितने भी रूल्स पढ़ाए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया है 2 और 8 का, ठीक है ना, 3 और 7 का, 4 और 9 का। तो देखिए दोस्तों, 2 और 4 का तो हमने 4 के मल्टीपल में बताया है, 3 और 7 का भी हमने 4 के मल्टीपल में बताया है, लेकिन 4 और 9 का हमने इवन और ऑड दोनों पावर में बताया है। लेकिन अगर मान के चलिए 2 और 8 और 3 और 7 में अगर मान के चलिए ऑड पावर हो, तो फिर हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? मान के चलिए 4 के मल्टीपल में ना हो, यानी कि 2 की पावर मान के चलिए 11 में हो, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए एक नया रूल, और ये रूल जितने भी यूनिट डिजिट है वो सभी के लिए है। ठीक है ना, सभी के लिए, सारे यूनिट डिजिट के लिए। ऐसा नहीं कि 0, 1, 5 और 6 के लिए वो ही रूल लगेंगे, नहीं दोस्तों। ये जो रूल है वो यूनिवर्सल रूल है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं। देखिए, मान के चलिए हमारे पास दिया है x की पावर n। तो इसमें हमें करना क्या है? हमें n जो भी पावर है उसे हमें 4 से डिवाइड करना है, और इसके बाद जो भी शेषफल बच गया, ठीक है ना, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक है ना, जो भी रिमाइंडर बच गया वही हमें लेके चलना है। तो देखिए, मान के चलिए शेष यानी कि जो रिमाइंडर है, ठीक है ना, मान के चलिए वो रिमाइंडर हमारे पास कितना है? 1। तो हम जो भी x की पावर थी वो हम क्या लेके चलेंगे? x की पावर 1। ठीक है ना। मान के चलिए रिमाइंडर हमारे पास बच गया है 2। ठीक है ना। तो हम क्या लेके चलेंगे? x की पावर 2। आगे हम बात कर लेते हैं। मान के चलिए रिमाइंडर हमारे पास क्या है? यहाँ पर रिमाइंडर है, यहाँ पे क्या है? पावर। तो देखिए, मान के चलिए रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो फिर हम x की पावर क्या लेंगे? 3। और मान के चलिए रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 0। तो हम x की पावर क्या लेके चलेंगे? 4। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई भी पावर 4 से पूरी अगर डिवाइड हो जाती है और अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो हमें उसी क्वेश्चन में यानी कि x की पावर हमें क्या लेनी है? 4 लेनी है। अगर 1 रिमाइंडर तो पावर 1, 2 रिमाइंडर तो पावर 2, 3 रिमाइंडर तो पावर 3, और 4 रिमाइंडर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 4 से तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं, तो 4 पूरा डिवाइड होगा। तो अगर 0 रिमाइंडर आया तो हमें x की पावर क्या लेनी होगी? 4। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 2, 3, 6, 7, 3 की होल पावर 8, 7, 2। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें सबसे पहले पावर देखनी है। तो हम पावर को तो डिवाइड करेंगे किससे? सबसे पहले 4 से। तो 4 2 जा 8, ठीक है ना। 4 1 जा 4, बचा 3, और 4 कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। तो रिमाइंडर कितना आया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आया तो हम इस जो भी हमारे पास यूनिट डिजिट 3 दिया है, इसकी पावर हम क्या करेंगे? 4। और अब यूनिट डिजिट निकाल लो तो कितना आएगा? अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 27 की होल पावर 95 प्लस का 38 की पावर 22, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 19 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 87 की पावर 106। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो चलिए दोस्तों, इसका हम इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम 7 की पावर 95, और 95 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा 8 हो गया, 15 बचा, तो 4 3 जा 12, यानी कि 7 की पावर कितनी आ गई? 3। आगे हम 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 5 जा क्या हो गया? 20, तो 2 रिमाइंडर बचा, तो 8 की पावर 2। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 9। तो 9 की पावर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 9 की पावर कितनी आएगी? 3। क्यों? क्योंकि 4 4 जा कितना हो गया? 16 हो गया, तो बचा रिमाइंडर 3। आगे हम बात करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में है। आगे हम बात करते हैं, तो 7 की पावर यहाँ पे कितनी आएगी? 4 से डिवाइड करो तो पावर कितनी हो गई? 2। तो देखिए, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 7 7 7 जा 49, ठीक है ना, और फिर 9
7 7 जा यहाँ पे 14 आया। फिर हमने क्या किया, 7 का 9 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 63। तो यूनिट डिजिट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। यहाँ पे कितना आया 8 8 जा 64, तो इसके लिए 4 लिखा। यहाँ पे 9 9 जा 81, फिर 9 का फिर 1 में मल्टीप्लाई तो 9 आएगा इसका यूनिट डिजिट। आगे मल्टीप्लाई बाय 7 7 जा 49, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 9। आगे हम बात करते हैं, देखिए 4 और 3 कितना हो गया 7, ठीक है ना, और 9 9 जा 81 तो 1, ठीक है ना। तो हमारा जो टोटल यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया 8। आया ना दोस्तों समझ में। आगे चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 58 की पावर कितना है 45। इसमें हमें क्या यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमें पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, ठीक है ना, फिर 4 1 जा 4, तो यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 1। तो बस 58 की पावर क्या हो गया 1। तो यहाँ पे यूनिट 8 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 8, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास दिया गया है 735 की होल पावर 54 प्लस का 3121 मल्टीप्लाई बाय 235। तो इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। सबसे पहले हम 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 5 की पावर क्या 4 1 जा 4 बचा 14, तो 4 3 जा 12, यानी कि 5 की पावर 2 प्लस का इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 5। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, बस 5 5 जा 25, तो इसके लिए यूनिट डिजिट 5, और ये 5 1 जा 5, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आया 0। आया ना दोस्तों समझ में। ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलिए हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है क्या 6 की पावर 15 माइनस 7 की पावर 4 माइनस 9 की पावर 3। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या है, हमने आपको क्या बताया था कि यूनिट डिजिट 6 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा हमेशा 6 ही आएगा। अब इसको 7 की पावर 4, तो 7 7 जा 49, और 49 मल्टीप्लाई बाय 49, तो 9 9 जा कितना हो गया 81। तो आंसर यहाँ पे क्या आया दोस्तों 81। तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना लिखेंगे 1। यहाँ पे 9 9 जा कितना आया 81, फिर उसमें 9 का मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट कितना आया 9। अब देखिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 और ये माइनस का 1 और माइनस का 9, तो क्या हो गया माइनस का 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यूनिट ये तो 6 है और ये माइनस का 10 है, तो 6 में से तो 10 जाएगा नहीं, तो हम क्या लेते थे, हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट ही तो लिया, यानी कि पीछे हमारे पास कोई ना कोई नंबर तो होगा कि नहीं होगा, हो सकता है 2 3 8 इस तरीके से कुछ भी हो, तो पीछे कोई तो नंबर हमारे पास होगा। तो हम क्या करते थे, बगल से कैरी लेते थे ना, तो जब भी डिवाइड नहीं होता था तो क्या होता था, इसमें कैरी बन के ये कितना हो जाता था 16 हो जाता था। तो मान के चलिए यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे 16, तब ये 16 में से अगर 10 जाएगा तो यूनिट डिजिट कितना बचेगा 6। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान रखिएगा जब भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर हमें माइनस करना है और हम यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, तो बगल में कोई ना कोई हमारे पास कैरी वाला नंबर ज़रूर होगा, तो हम वहाँ से एक कैरी ले लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि इसका आंसर हम -4 देंगे, नहीं दोस्तों, इसका आंसर आएगा 6, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है, मान के 98 की पावर 37 की होल पावर 50 या 58, ठीक है ना 58, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों अगर पावर के ऊपर भी पावर है और इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हमें सबसे पहले दोनों पावर को अलग अलग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होगा। लेकिन सबसे पहले हम देखिए दोस्तों 37 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए दोस्तों कितना रिमाइंडर आया बताइए, 4 9 से कितना हुआ 36, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 1। अगर हम 58 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 4 1 जा 4 18, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 2। अब देखिए दोस्तों तो हमारा ये जो क्वेश्चन हो गया वो हमारा क्वेश्चन क्या हुआ 8 की पावर क्या हुआ 8 की पावर 1
और उसकी भी होल पावर क्या हो गया 2, यानी कि इस पावर का पावर में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो गया 8 की पावर 2, और इसका 8 जो क्या होता है 64, तो यूनिट डिजिट कितना आया 4। आया ना दोस्तों समझ में। अगर पावर के ऊपर पावर दी गई है तो हमें उन पावर को सेपरेट यानी कि अलग अलग 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आया वो पावर बना लेनी है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान के चलिए हमारे, अब हम बात करते हैं फैक्टोरियल की। मान के चलिए हमारे पास 1 फैक्टोरियल दिया है, तो देखिए दोस्तों ये 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, ठीक है ना। अगला है 2 फैक्टोरियल, तो जो 2 है 2 को हमें मल्टीप्लिकेशन 1 तक लेके जाना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आता है 6। 4 फैक्टोरियल बराबर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आएगा कितना 24। आगे हम बात करते हैं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो इसका आंसर आएगा 120। ठीक है ना। और आगे इसी तरीके से 6 फैक्टोरियल, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ भी देखिए दोस्तों हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर 1 फैक्टोरियल हो, 2 फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल हो, 4 फैक्टोरियल हो, तो इसमें यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आता। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि 5 फैक्टोरियल से जितने भी फैक्टोरियल हैं उन सब का यूनिट डिजिट क्या आता है 0। क्यों आता है? क्योंकि जब 5 फैक्टोरियल की हम बात करते हैं तो इसमें 5 और 2 का एक पेयर बनता है, इससे एक 0 निकलता है। अगर हम 6 फैक्टोरियल की बात करें तो उसमें 5 और 2 का एक पेयर बनेगा और तब भी एक यूनिट डिजिट आएगा। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल हो चाहे 8 फैक्टोरियल हो, उसमें 5 और 2 का हमेशा एक पेयर बनेगा और एक 0 ज़रूर आएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास दिया गया है कि क्वेश्चन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 99 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इस प्लस 287 की होल पावर 98, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए दोस्तों ये जो डॉट 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 99 फैक्टोरियल तक गया है, तो सबसे पहले हम इतना निकाल लेते हैं। तो देखिए 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और 2 का जो यूनिट डिजिट है वो आएगा 2, 3 का जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 6, और 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कितना आएगा 24। तो 24 के लिए हम 4 लिखेंगे, और जितने भी आगे नंबर्स हैं उन सब का जब 5 फैक्टोरियल से हम 99 फैक्टोरियल तक का यूनिट डिजिट निकालेंगे तो क्या आएगा, सबका 0 आएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें हम क्या करेंगे 7 की पावर 98, तो सबसे पहले हम 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 2 जा 8, 18 बचा, तो 4 4 जा 16 हो गया, तो 2, तो यानी कि 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2। आगे हम बात करते हैं तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 6 और 4 हो गया 10, 10 प्लस 2 हो गया 12 प्लस 1 हो गया 13, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे आ गया 13 प्लस 7 का स्क्वायर, तो 13 प्लस यहाँ पे आ गया 49, यहाँ पे 9 और 3 कितना आ गया 12, तो यूनिट डिजिट कितना आया हमारे पास 2। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट का जो भी टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा, और आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 5 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली मैथ की जितनी भी ट्रिक हैं वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू दोस्तों।